अब समझ में आ गया कि इतने सालों से मोदी सरकार देश में सेंसस क्यों नहीं करवा रही थी। क्योंकि अब जब सेंसस होनी स्टार्ट हुई है और ऑन ग्राउंड डेटा आना स्टार्ट हुआ है कि कैसे फटे हाल है लोगों के, सरकारी दावे जो मर्जी हो, तो सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया न्यूमरेटर्स को कि वापस से जाओ, डेटा दोबारा कलेक्ट करो और जो डिस्क्रिपेंसीज हुई है उसको करेक्ट करो। तो जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो जा जाके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आ गए अपना गुस्सा जाहिर करने कि भाई ऑन ग्राउंड तो गरीबी ज्यादा है, सरकार के दावे कुछ और है। तो जैसे द हिंदू को राजस्थान के एक एन्यूमरेटर ने बताया कि भाई किसी के घर का अगर रूफ जो है वो टीन का है, तो हमें बोला जा रहा है हमारे सुपीरियर्स के द्वारा कि नहीं बोलो कि कंक्रीट का छज्जा बना हुआ है यहाँ। तो कह रहे हम कैसे झूठ बोल दे। ऐसी ओपन डेफिकेशन को लेकर के कि भाई खुले में जो लोग मल त्याग करते हैं, अब कई गांवों को बोल रखा है सरकार ने कि भाई यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है गांव, लेकिन वो जा रहे तो देख रहे कि लोग खुले में तो कर रहे हैं शौच अभी भी। तो उनको एन्यूमरेटर को बोला जा रहा है कि एक काम करो, देखो अगर उनके आसपास टॉयलेट्स है कहीं पर या उनके रिश्तेदारों के पास है, चाहे उनके घर में ना हो और कभी कभार वो उनको यूज कर लेते हो, तो लिख दो कि नहीं उनके पास है एक्सेस टू टॉयलेट, ऐसी चेंज कर दो। ऐसी उत्तर प्रदेश का एन्यूमरेटर बोल रहा है कि हमें बोला गया कि ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट मत करो जिससे सरकार खराब लाइट में दिखे। ऐसे वो जा जाकर देख रहे हैं कि लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास दीवार नहीं है, दरवाजा नहीं है, छज्जा नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज दे आर लैकिंग। वो कह रहे हैं हम इनका हाउस होल्ड नंबर कैसे लिख दें, और बेचारे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमें कुछ सब्सिडी वगैरह दिलवा दो, सरकार की बेनिफिट स्कीम दिलवा दो, क्योंकि हम तक तो नहीं पहुंच रही। दावे चाहे जो मर्जी करे जा रहे हो। और मैं आपको बताऊं ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी दोस्त जो आजकल विदेश में है वो काम करा करती थी जल जीवन मिशन से रिलेटेड, और उसने मेरे को बताया कि हम क्या करते थे, जैसे नल की फोटो खींची, एक नल लगवा दिया किसी घर पे, फोटो खींची, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करने के लिए बैकग्राउंड में एडिटर को तस्वीर भेजी जाती थी, वो वहां दीवार को पेंट करता था, दीवार को ठीक करता था, ऐसे इमेज में लिटरली एडिटिंग की जाती थी और उसके बाद सबमिट होती थी। जो महिलाएं होती थी गांव में, उनसे एक स्क्रिप्ट पढ़वाते थे, उनको पहले रटवाते थे, प्रैक्टिस करते थे, और तो वो कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उनके मुंह से बुलवाया, वीडियो रिकॉर्ड करी, अच्छा जी टाटा बाय बाय चलते जी। ये तो हाल चल रहा है इस देश के अंदर। मतलब सरकार उस बूढ़े व्यक्ति की तरह है जिसको पहले ही आंखों से कम दिखाई देता है, और उसको आप चश्मा पकड़ाओ असली रियलिटी दिखाने के लिए, वो चश्मा ही तोड़ दे। अरे भाई सेंसस का डेटा तो ठीक से आने दो, अगर ठीक से डेटा आएगा तो ठीक से पॉलिसीज बनेगी, ठीक से लोगों का भला होगा उस पे, उसमें तो कम से कम 2 नंबरी ना की जाए।